नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अरबों का करार करके भारत का दिल जीतने आए हैं, लेकिन बिना किसी करार के भारत का दिल जीत लिया है जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन ने। उनकी सादगी, गरिमा के हिसाब से उनकी शख्सियत, उनके हुनर को जिसने भी देखा उसने कहा कि ये मेहमान जरा खास है। काले सूट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हल्के गुलाबी सूट में उनकी पत्नी पेंग लियुआन। सूट पर आड़ा तिरछा, सूट से ही मैचिंग दुपट्टा। ये यात्रा तो थी चीनी राष्ट्रपति की। दुनिया की निगाहें तो लगी थीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाले करारों पर, लेकिन बरबस ही सबकी निगाहें उड़ गईं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन की तरफ। सादगी और गरिमा से भरी उनकी शख्सियत लोगों की नजरों में बस गई। पेंग लियुआन गजब की फनकार भी हैं। वो शानदार गायिका हैं तो कैलीग्राफी में भी वो माहिर हैं। गुरुवार को दिल्ली में जब वो आई तो वसंत कुंज के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल पहुंची। वहां बच्चों के बीच उन्होंने 45 मिनट बिताए। बच्चों को पेंग लियुआन ने कैलीग्राफी सिखाई। उन्होंने कागज पर ब्रश की मदद से चीनी भाषा के कुछ शब्द लिखे और बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्टूडेंट्स को यह भी बताया कि कैलीग्राफी के दौरान ब्रश को कैसे ठीक तरीके से पकड़ा जाता है। उन्होंने कैलीग्राफी में लिखा, भारतीय औरतें सुंदर, मजबूत और बेहद मेहनती हैं। पेंग लियुआन, पत्नी शी जिनपिंग। इससे पहले अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग और पेंग लियुआन के सम्मान में साबरमती रिवर फ्रंट पर विशेष भोज का आयोजन किया था। यहाँ पर बने पार्क में गुजराती डांस और म्यूजिक का भी इंतजाम था। रंगारंग कार्यक्रम देखने के बाद चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने विशेष गुजराती झूले का भी आनंद उठाया। आज तक ब्यूरो। चीन की फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन की सादगी पर अगर चर्चा हो रही है तो ये भी जान लीजिए, कभी उनका ग्लैमर सिर चढ़कर बोलता था। 3 दशक तक उनके गानों का जादू पूरे चीन पर छाया रहा। यही नहीं, उन्होंने सेना में काम किया और सबसे कम उम्र में मेजर भी बनी। चीन में वाइफ डिप्लोमेसी की शुरुआत भी पेंग लियुआन ने ही की। गोरी चिट्टी, बेहद खूबसूरत, मुखड़ा जैसे चांद का टुकड़ा, सिर से पांव तक ऐसी जैसे किसी शिल्पी ने बड़ी फुर्सत में तबीयत से इन्हें तराशा हो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन। इनके नाम का मतलब ही होता है अलबेला सौंदर्य। जैसा नाम वैसा रूप और वैसी ही शोहरत की ऊंचाइयां भी उन्हें अपनी जिंदगी में मिली। पेंग लियुआन को ऊपर वाले ने खूबसूरत तन ही नहीं दिया, शानदार आवाज भी दी, जिसके दम पर वो 3 दशकों तक चीन के दिलों पर राज करती रही। उन्होंने बाकायदा पारंपरिक संगीत में मास्टर डिग्री हासिल की थी। शानदार आवाज की मलिका पेंग अपने दौर में चीन की सबसे चर्चित गायिका थी। करोड़ों दिलों पर चलता था पेंग की आवाज और उनके गीतों का जादू। यही तो जादू था पेंग लियुआन का, जिसकी गिरफ्त में आ गए थे शी जिनपिंग। 1986 की बात है। तब पेंग 24 साल की थी। शोहरत तब उनके कदम चूम रही थी। तभी शी जिनपिंग से पेंग की मुलाकात हुई। एक दोस्त ने जिनपिंग को पेंग से मिलवाया था। पहली ही मुलाकात में जिनपिंग दिल दे बैठे थे। 40 मिनट की बात हुई और जिंदगी भर के लिए हम सफर बनने का फैसला कर लिया। 1987 में शी जिनपिंग और पेंग लियुआन की शादी हो गई। पेंग चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भी रह चुकी हैं। वो सबसे कम उम्र में मेजर जनरल बनने वाली पहली चीनी नागरिक हैं। शी जिनपिंग के पहले कोई भी चीनी राष्ट्रपति पत्नी के साथ विदेश दौरों पर नहीं जाता था, लेकिन पेंग लियुआन ने परंपरा तोड़ दी। चीन में वाइफ डिप्लोमेसी पर फोकस बढ़ा है। पेंग लियुआन अपनी हर यात्रा पर चीन में बने कुछ सामान दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों को सौंपती रही हैं। पेंग चीन के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में दूसरी सबसे रसूख वाली महिला है।
उनसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व चेयरमैन माओ त्से तुंग की पत्नी जियांग किंग का नाम लिया जाता है। साल 2014 में पेंग को फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में 57वें नंबर पर रखा है। अहमदाबाद की एयरपोर्ट पर जब शी जिनपिंग के साथ पेंग ल्यूआन उतरी तो सादगी की जीती जागती मूरत उनमें दिखाई दे रही थी। 52 वर्ष की उम्र में सौंदर्य अब उनकी गरिमा में घुल मिल गया है। उनकी मौजूदगी दोनों देशों के रिश्तों में जैसे मिठास घोल रही है। कभी पेंग की आवाज उन्हें शोहरत दिलाती थी तो इन दिनों उनकी सादगी की तारीफ होती है। पेंग समाज के लिए कई अच्छे कामों से भी जुड़ी हैं। वो पेंग विश्व स्वास्थ्य संगठन की सद्भावना दूत भी रह चुकी हैं। यही नहीं, पेंग तंबाकू के खिलाफ अभियान चला रहे एक चीनी संगठन की भी सद्भावना दूत थी। आज तक ब्यूरो।